नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और काफ़ी लंबे समय से चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रही है। कारण है बहुत सारे काम, बहुत सारी व्यस्तता, लेकिन अब से प्रयास करेंगे रेगुलर आ पाए। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक बेहतरीन सा एक्सपेरिमेंट। आपने अक्सर देखा होगा इस मशीन को, इस तरह के कई सारे ट्रेलरों पे ऐसी कई सारी मशीनों को आसानी से चढ़ते हुए और उतरते हुए। लेकिन क्या होगा जब इसके ऊपर 3DX चढ़ेगी, मतलब JCB 3DX बैको लोडर इस पर चढ़ेगी, या फिर कोई और बैको लोडर चढ़ेगी, या फिर क्या होगा अगर हम इस मशीन के ऑपरेटर से कहें कि तुम 3DX चढ़ाओ, या फिर क्या होगा हम अगर 3DX के ऑपरेटर से कहें कि तुम एक्सकवेटर को इसके ऊपर चढ़ाओ, या फिर कुछ चला के दिखाओ, कुछ भी काम करके दिखाओ। तो क्या ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो पाएंगे, मतलब एक दूसरे के काम कर पाएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार मशीन तो सेम है, ये भी खुदाई करती है, वो भी करती है। तो ऐसा नहीं है, दोनों मशीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज की वीडियो में हम वही सब करने वाले हैं। हमारे सामने खड़ी है हमारी ये बड़ी सी एक्सकवेटर 205 JCB की। इसको हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे, आपको दिखाएंगे कितनी आसानी से ये चढ़ गई, और उसके बाद इसको चढ़ाएंगे ये वाली मशीन को। ये भी बड़ी आसानी से चढ़ पाएगी। कैसे? जब इसी मशीन का ऑपरेटर इसको चढ़ाएगा। और अगर बात आएगी कि अगर हम एक्सचेंज करते हैं ऑपरेटर, तब क्या होगा। तो फ़िलहाल में मशीनों को जगह बनाने के लिए डंपर को साइड में कर दे रहे हैं, और हम इस ट्रेलर को थोड़ा सा आगे करेंगे ताकि जगह निकल आए। फिर हम बारी बारी से मशीनों को चढ़ाना शुरू करेंगे। थोड़े थोड़े करके हमने इस ट्रेलर में बहुत सारे काम करवा दिए हैं। इसमें जो एयर प्रेशर मशीन होती है, जिसको चीक मशीन कहते हैं, वो भी उसमें कुछ काम मांग रही थी। पाइप फट रहे थे, वो ठीक करवा दिया। हॉर्न इसमें हमने नया डलवा दिया है, और इसके स्टीयरिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक करवा दी है। और भी छोटे मोटे कई सारे काम इसको करवा दिए हैं। देखो हॉर्न है इसमें, अभी बजाते हैं। हॉर्न बजाना, हॉर्न इसका सारे बजाओ, सारे। 3 तरह के 3 पुंगी वाला है, और डंपरों में 5 वाला लगा है। ये जो हॉर्न है एयर प्रेशर वाले होते हैं। तो भाई ट्रेलर को थोड़ा सा आगे कर दिया है ताकि पीछे मशीनों को खड़े होने के लिए जगह मिल जाए। और अब बारी बारी से हम चालू करेंगे मशीनें और चढ़ाएंगे इसके ऊपर। तो भाई साहब हमने मशीनें जो है लाइन से लगा ली हैं, और ये जो है ये भाई साहब हैं इस मशीन के ऑपरेटर, और ये भाई साहब हैं उस मशीन के ऑपरेटर। अब वो ये है कि तुमसे अगर बोलें उस मशीन को तुम इस पर चढ़ाओ, चढ़ा दोगे? वो नहीं चढ़ेगी, ये वाली चल जाएगी। क्यों नहीं चढ़ेगी? तो चला ही नहीं अभी तक। अच्छा, और तुम इसको चढ़ा पाओगे क्या? नहीं चढ़ा पाएंगे। तो क्या कारण है कि मतलब देखो दोनों ही मशीनें खुदाई का काम करती हैं, कि ये दोनों मशीनें आपस में तुम लोग नहीं चला पा रहे हो? क्यों? क्या नॉर्मल काम में अगर जैसे चलाने को बोलें तो खुदाई कर लोगे? जी, खुदाई खुदाई कर लोगे बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना? तो भाई देख लो, सिर्फ बैको चला सकते हैं दोनों के दोनों ही मशीनों के। लेकिन ये कुछ ऐसे ट्रिकी काम जो होते हैं, लोडर के काम जो है ये कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो चेन के काम है वो इनसे नहीं होंगे। सही बात है ना? चेन का काम नहीं कर पाओगे, और तुम लोडर का काम नहीं कर पाओगे। तो बारी बारी से अब क्या करते हैं, पहले इस मशीन को, वैसे तो आपने कई बार देखा, लेकिन हम एक बार फिर से इसको चढ़ाते हैं। और तुमको जितना हो सके उतना डिफ़िकल्ट और जितना आसान जैसा भी तुम्हें लगे वैसा तुम इसको मशीन को चढ़ाओ, और फिर नीचे उतारो। फिर एक बार हम इसको चढ़ा के देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक्सकवेटर चढ़ा के देखेंगे, और दोनों के चढ़ने में कितना अंतर आएगा वो आप ऑब्ज़र्व करोगे, और कमेंट करके मुझे बताना कि दोनों ही मशीनों को चढ़ने में किसको तकलीफ़ हुई, और कौन सी मशीन जो है बड़े आसानी से चढ़ गई। तो चालू करते हैं इसको। अच्छा, इसको नॉर्मली जैसे मैं चला लेता हूँ तो मैं चढ़ा पाऊँगा क्या? नहीं चढ़ेगी। और अपना हेल्पर वो चढ़ा लेता है। चलो चालू करो। तो भाई एक्सकवेटर हो गया चालू, और अब बिना देरी करे फटाफट से इसके ऊपर चढ़ा दें। और वैसे कई सारी वीडियोस में आपने और भी कई अलग अलग वीडियोस में देखा होगा कि मशीनें किस प्रकार से ट्रेलर पर चलती हैं। कई सारी मैंने ट्रेलर ऐसे भी देखे हैं, मतलब जगह की कमी के कारण जो ऑपरेटर होते हैं ना, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि साइड से भी चढ़ा देते हैं। लेकिन जो इसके ऊपर चढ़ाने की जो सही तरकीब है वो यहाँ से होती है, पीछे की साइड से। लेकिन मैंने साइड से भी चढ़ाते हुए देखा है।
तो फ़िलहाल में हम इसमें पीछे से ही चढ़ाएंगे। ये उतारा मेन लेवर नीचे और मशीन हो गई चालू। ये दो चेन से वहीं के वहीं जगह बना ली और अब वो सीधे के सीधे इसके ऊपर चढ़ा देगा। पहले सबसे पहला काम होता है ऑपरेटर को कि इसके लिए सीध बनाना, कि भाई जो चेन है वो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म की सीध में है कि नहीं है। दूसरा काम होता है बीच में बकेट को रखना। ये देखो ये हो गई मशीन ऊपर और ये जाने लगी। और अगर हम स्टेबलाइज़र नहीं लगाते हैं तो यही होता है कि आगे से ये चीज़ उड़ जाती है। और ये रोटेट हो गई मशीन और इस पूरे काम में ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 से 2 मिनट का काम है, फटाफट मशीन आके ऊपर चढ़ जाएगी। सीधे सीधे चेन को पीछे करना है। ये वापस गया। ये आ चुकी है हमारी पूरी की पूरी मशीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। वापस ले आओ, बस हो गया। तो 2 मिनट के समय में मशीन चढ़ गई और उतर भी रही है, देखो। और ये फिर से उड़ गया। चढ़ने की प्रक्रिया तो कई बार देखी होगी, लेकिन ये उतरने की प्रक्रिया है। वहीं साइड में करो। ये भाई हमने चढ़ा दी, उतार भी दी और वापस भी रख दी। ये पूरी प्रक्रिया हमने 4:11 पर शुरू करी थी और 4:16 हो रहे हैं। बस बंद कर दो। 5 मिनट लगे चढ़ाने और उतारने में कुल। अब है 3DX के ऑपरेटर की बारी। चलो भैया शुरू हो जाओ। और इस वक्त समय हो रहा है 4:16। बिल्कुल कंटिन्यू अनकट में दिखा रहे हैं आपको कि एक्सकवेटर 3DX उन दोनों में मतलब कितना अंतर आता है जब इनको इसके ऊपर चढ़ाने की बारी आती है। तो वो मशीन चेन पे चलती है, ये मशीन टायरों पे चलती है। ये अपने आप में मतलब ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ। आपने बहुत बार एक्सकवेटर कई सारी अलग अलग कंपनियों की मशीनों को इसके ऊपर चढ़ते देखा होगा, लेकिन इसको ऐसे चढ़ते हुए कभी नहीं देखा होगा, जो कि आज हम दिखा रहे हैं। ये देखो, क्योंकि ये ट्रेलर काफ़ी बड़ा होता है और अब लोडर की ताकत से ही इसको ऊपर करके चढ़ना है। देखो, वाह यार। अब इतना आधा काम हो गया, लोडर ऊपर हो गया, मशीन ऊपर हो गई।
अब इसकी बारी। अरे वाह यार, वाह, ये भी चली गई। गजब गजब भाई। हर आदमी हर एक काम मतलब जो है, जो भी करता है व्यक्ति, वो अपने काम में कुशल रहता है। ठीक उसी प्रकार ये 3DX चलाने में कुशल है, तो इन्होंने फटाक से चढ़ा दी। वहीं उस मशीन का ऑपरेटर उसको चलाने में कुशल है, अपने अपने काम में सबने महारत हासिल कर रखी है, तो वो उसी हिसाब से अपना अपना काम कर लेते हैं। लेकिन उसके चढ़ने से ट्रक उठ गया, तो इसके चढ़ने से नहीं उठा। अब यहाँ पे आ गई समस्या, अब नहीं जाएंगे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। अब ये बूम उठाएगा तो मशीन पीछे आएगी, थोड़ी नीचे तो करनी पड़ेगी। अब बूम को पास में करने के लिए थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस कुछ ही अंतिम क्षण और मशीन जो है ऊपर हो जाएगी। बहुत ही सही, बहुत सही। ये देखो भाई, ऊपर आ चुकी है, आ गई आ गई। हाँ, स्टेबलाइजर रखा जाएंगे अब। एक और रखा गया, और आगे करो। हाँ, ब्रेक दबा लिए। ब्रेक लेना पड़ेंगे, ब्रेक। भाई ये काम बार बार नहीं किए होते हैं, इसलिए थोड़ा सा भाई को डाउट हो रहा है कि बूम देखो हल्का हल्का उठाने पे मशीन पीछे ना चली जाए। बहुत बढ़िया। ये देखो, बस 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 इतनी जाएगी। तो गाइस फाइनली मशीन जो है ऊपर आ चुकी है। यार ये इतनी छोटी मशीन है, इसने भी पूरी जगह ले ली है। वो इतनी बड़ी मशीन है, वो भी पूरी जगह में आ जाती है। मेरे को कारण समझ में नहीं आ रहा। तो भाई साहब, ये वाली मशीन भी चढ़ चुकी है इस ट्रेलर के ऊपर। लेकिन एक कंफ्यूजन वाले जो सवाल खड़ा हुआ है कि इतनी बड़ी मशीन भी इस छोटे से ट्रेलर पे आ जाती है, और ये छोटी सी मशीन भी और सिर्फ ये अकेली आ पाए। हम सोचें कुछ और साथ में रख दे तो आ ही नहीं पा रहा, जगह ही नहीं बची इतनी। अब आप कारण समझो क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा, क्योंकि पीछे का पूरा काउंटर वेट वहाँ तक चला जाता है, वो पेटी के ऊपर तक, और इसने लोडर ने जगह ले ली है, और बूम जो है पीछे लटक जाता है, और इसका बूम नहीं जा पा रहा है। तो भाई अब वापस उतारते हैं। अब देखते हैं इसको उतरने में तकलीफ़ होती है कि नहीं। चढ़ तो गई है, क्योंकि कोई काम करने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब उसमें उसी रास्ते वापस आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें टोटल जो है इसका और स्टेबलाइजर का कमाल है, और वो चेन जो है पूरा काम कर देती है। ये देखो,
भाई ये इसको चढ़ाना थोड़ा सा उसकी तुलना में मुझे रिस्की लग रहा है। भाई साहब स्टेबलाइजर नीचे कर लो। स्टेबलाइजर नीचे। भाई झूल जा रही है तो काफ़ी रिस्की टास्क है यार, काफ़ी रिस्की टास्क है। भाई मैं कह रहा था चढ़ा तो दिया है, उतारना और भी ज़्यादा। ओ देखो झूल गई, जितना अगले एक्सल में झूल सकती थी उतनी झूल गई। भाई साहब एस्केवेटर वो उसको चढ़ाना ही सही रहता है, इसको तो चढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, देख रहे हो आप। लेकिन ये मुश्किल काम भी हमने किया और सफलतापूर्वक किया। अब जो है बारी है इसकी, लोडर की। आ गई नीचे सफलतापूर्वक। सफलतापूर्वक मशीन नीचे से ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई। क्यों इसको चढ़ाना उसकी तुलना में थोड़ा मुश्किल लगा कि नहीं लगा? थोड़ा मुश्किल तो लगा। मुझे तो बहुत मुश्किल। पूरी रिस्क थी, फुल रिस्क थी, ऐसी झूल गई थी। क्यों थोड़ी सी झूल गई थी ना? नहीं वो ट्राला के भी एक साइड नीचे वाले ये लगाना भी जरूरी है। इनसे ट्राला भी झुक गया था हल्का। कमानी भी थोड़ी झूल रही थी ना। हाँ वजन जब पड़ा स्टेप लायर लगा देते तो वो कड़ा पड़ता। अच्छा, वो इतनी भारी होके भी वो बैलेंस होके चढ़ जाती, ये मुझे समझ नहीं आई। तो भाई आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ। ये इसमें कम वजन है, ये 7-7.25 टन होगी और वो लगभग 21 टन है। उसके बाद भी इसके वेट से टारा झूला, लेकिन उसके से नहीं झूला क्योंकि उसका वजन बैलेंस है और इसका कहीं कहीं है। तो ऐसी कुछ स्थिति रही। इस ट्राला के ऊपर हमने दोनों मशीनों को चढ़ा के देखा। बाकी नॉर्मली आप इसको इसकी हाइट के बराबर कहीं भी लगाओगे तो कुछ भी चढ़ जाएगा। और इसको तो किसी परिस्थिति में गीले में कहीं भी लगा के और बस ये समतल जगह खड़ा हो आप आसानी से चढ़ा सकते हो। वहीं अगर हम 3DX की बात करें तो इसको चढ़ाना बहुत मुश्किल है। आप रेयर केसेस में ही इसको चढ़ाएं जहाँ पे अति आवश्यकता हो, अन्यथा ना चढ़ाएं। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी गया।